क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के पहले दिन जिस देवी की पूजा होती है, वो सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि आपके जीवन की हर समस्या का पहला समाधान है। लेकिन अगर आप इस दिन की पूजा को सही तरीके से नहीं करते, तो आपकी सारी मेहनत बेकार भी जा सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 90% लोग मां के इस पहले स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। आज मैं आपको बताने वाला हूं नवरात्रि के पहले दिन की वो सच्चाई, जिसे जानकर आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपकी जिंदगी सब बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्णावाणी 360 पर, जहां हम लेकर आते हैं धर्म, रहस्य और जीवन बदल देने वाली सच्चाइयां। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का त्योहार नहीं है। ये 9 दिन है आपकी आत्मा को जगाने के, आपकी शक्ति को पहचानने के। और इन 9 दिनों की शुरुआत होती है मां के पहले स्वरूप से, मां शैलपुत्री। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों मां का पहला रूप ही शैलपुत्री है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? बहुत समय पहले, जब सृष्टि की शुरुआत हुई, एक देवी थी जिनका नाम था सती। उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। एक दिन उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह बात पता चली, तो उनका दिल टूट गया। वो अपने पिता के घर पहुंची, लेकिन वहां उनका और उनके पति का अपमान हुआ। और इस अपमान को सह न पाते हुए सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सोचिए, एक बेटी अपने ही पिता के सामने अपने पति के अपमान को सह नहीं पाती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक भावना है, एक त्याग है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वो पैदा हुई पर्वतराज हिमालय के घर, और इस रूप में वो बनी मां शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत, और पुत्री का मतलब है बेटी। यानी वो देवी जो पर्वत की तरह अडिग, मजबूत और अटल है। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक संकेत है कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको भी पर्वत की तरह मजबूत बनना होगा। अब जरा ध्यान से समझिए, नवरात्रि का पहला दिन आपके जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। और हर शुरुआत के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक मजबूत नींव। अगर आपकी नींव ही कमजोर है, तो चाहे आप कितनी भी ऊंचाई हासिल कर लें, गिरना तय है। इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा सबसे पहले की जाती है, ताकि आपका जीवन स्थिर और मजबूत बन सके। अब बात करते हैं उस पूजा की, जो आपकी किस्मत बदल सकती है। सुबह जल्दी उठिए, घर को साफ कीजिए, एक पवित्र स्थान पर कलश स्थापित कीजिए। उस कलश में पानी भरिए, आम के पत्ते रखिए और ऊपर नारियल रखिए। फिर मां को सफेद फूल अर्पित कीजिए, घी का दीपक जलाइए और सबसे जरूरी, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है, जो ज्यादातर लोग करते हैं। लोग सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करते हैं, मन कहीं और होता है। जल्दी जल्दी पूजा खत्म कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें फल क्यों नहीं मिला। दोस्तों, मां भावना की देवी हैं। अगर आपका दिल साफ नहीं, तो आपकी पूजा भी स्वीकार नहीं होगी। मां शैलपुत्री हमें एक बहुत बड़ा जीवन का सबक देती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत छोड़ो। जैसे एक पर्वत, तूफान आए, बारिश आए, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। अगर आप जीवन में बार बार गिर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी नींव कमजोर है, और उसे मजबूत करने के लिए आपको मां शैलपुत्री की ऊर्जा को अपनाना होगा। अब बात करते हैं उस मंत्र की, जो आपकी ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकता है। एयूएम देवी शैलपुत्र्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई शक्ति जाग रही है। एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनिए। एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास ना पैसा था, ना कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्ची श्रद्धा। नवरात्रि के पहले दिन उसने मां शैलपुत्री की पूरे मन से पूजा की। कोई दिखावा नहीं, बस सच्चा विश्वास। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे काम मिला, सम्मान मिला, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर विश्वास मिलने लगा। दोस्तों, यही मां की कृपा होती है। वो सिर्फ पैसा नहीं देती, वो आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। तो आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं है, ये दिन है अपने जीवन की नई शुरुआत का। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से शुरुआत कीजिए।
अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए और मां शैलपुत्री का आशीर्वाद लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो समझ जाइए कि मां ने आपको खुद बुलाया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माता दी, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवरात्रि के दूसरे दिन का ऐसा रहस्य जो आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा। जय माता दी।